मैं 8th क्लास की साइंस का टॉपिक भी क्लियर करवा रही हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि मैम प्लीज़ साइंस के भी टॉपिक्स क्लियर करवाओ। तो मैं 8th क्लास की साइंस लेके चल रही हूँ। उसका फर्स्ट चैप्टर है मेरे पास, फर्स्ट लेसन है साइंस का। वो क्या आता है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है उसको ही समझ लेते हैं। क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्शन उसको हम कितने अमाउंट में कैसे प्रोडक्ट करते हैं, कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं, पैदावार कैसे करते हैं उसकी। और जो हमारे पास फसल बन के आ चुकी है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, वो चीज़ हम इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन है जो एग्रीकल्चर के अंदर आता है। एग्रीकल्चर हमारे पास एनिमल्स की भी होती है, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल जो हमें मिलती है उसको हम खाते हैं, फूड की फॉर्म में बनाते हैं। तो फूड क्या होता है, तो जो फूड है वो हमारे पास क्या होती है, इज़ द वन बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो भोजन है वो जीवन के लिए एक सबसे बड़ी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आता है कि आगे हमने क्या देखा, फूड जो है वो हमें एनर्जी भी देता है। ठीक है, जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है उससे हम अपनी बॉडी के बहुत सारे अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे हम अगर भोजन ही नहीं खाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे, हम चल कैसे सकते हैं, हम बोल कैसे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी से मिलती हैं। तो और एनर्जी कहाँ से आती है, हमें फूड के पास आती है, से आती है। ठीक है, तो फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितना जो फूड है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीवित प्राणी हैं, उन सब के लिए जीने का एक बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें क्या आगे क्या देख रहे हैं हम कि फूड गिविंग एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल बॉडी फंक्शंस। जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपनी बॉडी के सारे फंक्शन करते हैं। जैसे डाइजेशन, हमने खाया, रेस्पिरेशन, मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है, और सांस छोड़ रही हूँ, एंड एक्सक्रिएशन, और मैं एक्सक्रीट कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किससे आती हैं, एनर्जी से हमारी होती हैं बॉडी के अंदर। और जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। अब हमारे पास आगे भी क्या आता है कि जो फूड है, अगर हम भोजन ही नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो वी नीड फूड फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की। आगे अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और जो बॉडी के पार्ट्स ब्रेकअप हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, जो सेल्स डेड हो चुकी हैं, उनको रिपेयर करने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें एनर्जी नहीं आएगी तो मे बी हम शायद बीमार हो जाएं। तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो जो फूड होता है, भोजन होता है, वो हमारी बॉडी को किससे बचाता है, डिजीज़ से भी बचाता है, बीमारियों से भी बचाता है। तो ये हमारे पास आती है फूड के बारे में, क्या कि जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपनी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे कि डाइजेशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, एक्सक्रेशन कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, एनर्जी से करते हैं। और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, फूड से। फूड से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और जो बॉडी की सेल्स डेड हो चुकी है उनको रिपेयर भी किससे होती है, फूड की वजह से होती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ या अगेंस्ट डिजीज़। ये हमें बीमारियों से भी बचाता है, लड़ने की क्षमता देता है। जिसे हम बोलते हैं, जैसे अब जैसे कोरोना चला हुआ है तो जिसमें बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। अगर फूड ही नहीं खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो हमें कोई भी डिजीज़ घेर सकती है। अब अपने पास आता है कि फूड हमें मिलता कहाँ से है। फूड हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से, खेती से। ठीक है, जब हम खेती करते तभी हमें अनाज मिलता है, और उसी अनाज से हम क्या करते हैं, अपना फूड करते हैं, भोजन लेते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या होती है, एग्रीकल्चर इज़ एन अप्लाइड साइंस, यानी कि साइंस की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। यानी कि एग्रीकल्चर एक ऐसी खेती बाड़ी है जिसमें हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, किसका, क्रॉप का, प्लांट्स का, और दूसरा तीसरा किसका, एनिमल्स का। वो एनिमल्स, वो क्रॉप्स, वो प्लांट्स जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। यानी कि क्रॉप, प्लांट्स और एनिमल्स का इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना जो हमारी ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। जो जिस जिस चीज़ का हम यूज़ करके, मतलब जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब अपने पास आता है कि क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न। फसल हम बोते हैं,
फसल क्या होती है, क्रॉप क्या होती है, और क्रॉप करने के यानी कि फसल करने के जो पैटर्न होते हैं वो भी क्या होते हैं। तो हमारे इंडिया जो है उसमें किसान यानी कि खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मेनली हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्रॉप्स जो होती है उसकी क्या होती है कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप, यानी कि एक तरह के एक ही किस्म के जब हम प्लांट्स को, पौधों को एक बहुत बड़े स्केल पे एक ही जगह पे उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, खेती बोलते हैं। जैसे अपने खेत हो गए, एक खेत में हम बाजरे की खेती कर रहे हैं तो उसी खेत से हमें एक ही किस्म की हमने खेती की बाजरे की, तो उस खेत से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा, बाजरा मिलेगा, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है, यानी कि जो कल्टिवेटेड प्लांट्स जो हमने बोए हैं उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस, यानी कि कितनी अमाउंट में हमें जो प्लांट्स की जो हमें मिला है वो हमें क्या बताएगा, कितने अमाउंट में फसल प्रोड्यूस हुई है। जैसे बोलते हैं ना कि अब की बार अपने खेत में 4 बोरी बाजरा हुआ है, तो वो जो 4 बोरी है वो क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन हो गई,